नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के 3 नगर निगमों अंबाला, पंचकुला और सोनीपत और रेवाड़ी नगर परिषद एवं 3 नगर पालिकाओं उकलाना, सांपला और धारूहेड़ा के आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 3 सप्ताह बाद 27 दिसंबर रविवार को उक्त नगर निकायों का हर मतदाता 2 वोट डालेगा, एक अपने वार्ड का पार्षद चुनने के लिए और दूसरे अपने नगर निगम, परिषद या पालिका के मेयर या अध्यक्ष के चुनाव के लिए। इस बार मेयर या अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष अर्थात सीधे रूप से शहर के मतदाताओं द्वारा ही किया जाएगा। लड़ने वाले हर भावी उम्मीदवार के लिए न्यूनतम मैट्रिक यानी 10वीं पास होना आवश्यक है। हालांकि अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग के पुरुष और हर वर्ग की महिला के लिए चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 8वीं पास होना आवश्यक है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। पिछड़ी जाति यानी BC के उम्मीदवार के लिए कोई रियायत नहीं है एवं BC पुरुष प्रत्याशी को 10वीं पास और BC महिला उम्मीदवार को 8वीं पास होना आवश्यक है। गोहाना नगर परिषद के नगर पार्षद सुजीता दांगी ने शनिवार को सिंधु बॉर्डर के लिए 500 किलोग्राम ताजा पनीर और इतने ही हरे मटर भेजे। इस सामग्री को लेकर सुजीता के समाजसेवी ससुर बलजीत दांगी गए। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संघर्ष कर रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर जमा किसानों के लिए गोहाना से रोजाना कच्चा राशन, सब्जियां और फल बड़ी मात्रा में भेजे जा रहे हैं। अब तक यह सेवा ग्रामीण अंचल में बसे किसान कर रहे हैं। नगर पार्षद सुजीता दांगी ने कहा कि नगर पार्षदों को भी किसानों का समर्थन करने के लिए आगे आना चाहिए। पूर्व विधायक प्रोफेसर रामभगत शर्मा ने कृषि अध्यादेशों के विरोध में भाजपा से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि अपना इस्तीफा उन्होंने भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को भेज दिया गया है और रविवार को यानी आज अपने समर्थकों के साथ दिल्ली आंदोलन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 3 कृषि अध्यादेश को लागू करके किसानों के साथ धोखा किया है। तीनों कृषि अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। आज किसान कड़ाके की सर्दी में अपने हकों की लड़ाई के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और सरकार किसानों को रोकने के लिए ओछे हथकंडे अपना रही है। आंदोलन को विफल बनाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन आज किसान जाग चुका है, वह अपने हकों की लड़ाई लड़ना अच्छी तरह से जानता है। वहीं हल्के से विधायक रामकुमार गौतम भी JJP के खिलाफ तो खूब बोलते हैं, लेकिन जब किसानों की बात आती है तो पीछे रह जाते हैं। किसानों की लड़ाई में उन्हें आगे आना चाहिए। बिजली निगम ने सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अब आधार कार्ड की प्रति मोबाइल नंबर के साथ निगम के पास अपडेट करवाना होगा। जो उपभोक्ता मोबाइल नंबर व आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाएंगे, उन्हें निगम की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। जिन उपभोक्ताओं का 500 यूनिट से कम का बिल आता है, उन उपभोक्ताओं को निगम की तरफ से सब्सिडी का लाभ मिलता है। सब्सिडी लेने के लिए अब उपभोक्ताओं को बिजली निगम की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। सब्सिडी लेने के लिए उपभोक्ता निगम का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता का मीटर इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए और मीटर घर से बाहर बिजली के पोल पर लगा होना चाहिए। कोविड-19 को लेकर घर से पढ़ाओ अभियान के चलते शिक्षा विभाग नए आयाम स्थापित करने में लगा हुआ है और हर आयाम में अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से बाजी मारने का काम तो किया ही है, साथ में बच्चों में भी उत्साह व जोश दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भिवानी जिले में भिवानी ई-लर्निंग चैनल की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें जिले के 222 शिक्षकों ने आवेदन किया है तथा जल्द ही शिक्षकों को प्रशिक्षण करवाकर इस चैनल की शुरुआत की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। यह बातें हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अपने बयान में कही। शैलजा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। उनके द्वारा रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, पूर्व नेता हरियाणा कांग्रेस विधायक दल एवं विधायक किरण चौधरी व अन्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक रूप से चर्चा की गई। चर्चा करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है कि रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव पार्टी सिंबल पर ही लड़ा जाएगा। शैलजा ने कहा कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने का फैसला लिया है। इन तीनों निगमों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मेयर और पार्षद पद के उम्मीदवार पार्टी सिंबल पर ही उतारेगी। रोहतक जिले में जो गांव रेल मार्ग के आसपास बसे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। अब सरकार ऐसे गांव के आसपास अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाएगी। इसकी प्रक्रिया बाकायदा शुरू हो चुकी है। बीते बृहस्पतिवार को विकास एवं पंचायत विकास के प्रधान सचिव ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजकर गाँव में जमीन तलाशने के निर्देश दिए हैं। रोहतक जिले में 4 रेल मार्ग है। इन रेल मार्ग के आसपास बसे गाँव में वेयर हाउस बनाने की सरकार की योजना है। सरकार ने वेयर हाउस बनाने के लिए 2 शर्तें पंचायतों के समक्ष रखी है। पहली शर्त यह है
कि गोदाम के लिए ऐसी जगह का चयन करें जहां से रेल मार्ग 8 किलोमीटर की परिधि में हो। अगर यह शर्तें पूरी न होती हों तो फिर गोदाम अनाज मंडी के 8 किलोमीटर के दायरे में बनाए जा सकते हैं। जहां एक और प्रदेश सहित जिले के मौसम में ठंड शुरू होते ही मिजाज कड़क होता नजर आने लगा है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश सहित जिले में 10 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। दिन में भी करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने फिजा में ठंडक घोल दी। हालांकि रविवार में मंगलवार तक आकाश में कहीं कहीं बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना से इनकार किया जा रहा है। दिन में भी करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने फिजा में ठंडक घोल दी।